तिरुवनंतपुरम का नाम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता के नाम पर है, जिन्हें अनंत, जो सर्प अनंत पर लेटे हैं, भी कहा जाता है। शब्द तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत में सबसे प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है। ये भगवान पद्मनाभ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। इस मंदिर की अत्यंत सुंदर वास्तुकला, पेशीन नक्काशी और समृद्ध इतिहास की वजह से प्रसिद्ध है। मार्तंड वर्मा, जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे, ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य कराया, जो आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में हमें दिखता है। मार्तंड वर्मा ने ही इस मंदिर में मुर्जपम और भद्र दीपम त्योहारों की शुरुआत की थी। मुर्जपम, जिसका अर्थ प्रार्थना का मंत्रोच्चार करना होता है, इस मंदिर में 6 वर्षों में एक बार अब भी किया जाता है। वर्ष 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने ये घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वे स्वनीय और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी, आधा सिंह आधा नर, जो भगवान विष्णु का रूप है, भगवान गणपति और गज लक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे स्वर्ण लेपित तांबे की चादरों से ढका गया है। इस मंदिर में कुछ रोचक ढांचे भी हैं, जो बाली पीड़ा मंडपम और मुख मंडपम के रूप में हैं। ये बड़े हॉल हैं, जिन्हें विभिन्न हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। एक और ढांचा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, वह नवग्रह मंडपा है, जिसकी छत पर नवग्रह दिखाई देंगे। मंदिर का धार्मिक महत्व भी विशेष है। इसे प्राचीन तमिल वैष्णव पाठों में उल्लिखित 108 दिव्य देशम में से एक माना जाता है। यह मंदिर भक्ति का केंद्र रहा। इस मंदिर की गुप्त खजाने की खोज के कारण यह वैश्विक ध्यान प्राप्त कर चुका है। इस खोज ने मंदिर की रहस्यमयी और रोचक बातों को बढ़ावा दिया है। पूर्वी हिस्से से लेकर गर्भगृह तक एक बड़ा गलियारा है, जिसमें 365 और 1/3 कलाशिल्प वाले ग्रेनाइट पत्थर के खम्भे हैं, जिनमें सुंदर नक्काशी की गई है। पूरब की तरफ मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे भूतल है, जिसके नाटकशाला कहा जाता है, जहां मलयालम महीने मीनम और तुलम के दौरान आयोजित वार्षिक 10 दिवसीय त्योहार में केरल के शास्त्रीय कला रूप कथकली का प्रदर्शन किया जाता है। मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। पोशाक पहनने का सख्त नियम है, जिसका पालन मंदिर में प्रवेश करते समय करना होता है। पुरुषों को मुंडू या धोती, जो कमर में पहना जाता है और नीचे एड़ी तक जाता है, और किसी भी तरह की कमीज या शर्ट की अनुमति नहीं है। महिलाओं को साड़ी, मुंडू नेरियतुम, सेट मुंडू, स्कर्ट और ब्लाउज या आधी साड़ी पहनना होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर किराए पर धोती उपलब्ध रहती है। तिरुवनंतपुरम में इसके अलावा आप पझावंगी गणपति मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भगवान गणेश को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। मंदिर की अनूठी विशेषता यह है कि गणेश की मुख्य मूर्ति दाहिना पैर मोड़कर बैठी हुई स्थिति में है। तिरुवनंतपुरम से लगभग 32 किलोमीटर दूर आपको नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 12,000 हेक्टेयर की प्राकृतिक हरियाली दिखाई पड़ती है। यहाँ आपको कई सारे ट्रैकिंग विकल्पों के साथ तमाम किस्म के जंतु और वनस्पतियाँ देखने को मिल जाते हैं। समीप में स्थित नेय्यार बांध नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है और इस अभयारण्य में सैकड़ों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, स्लेंडर लोरिस तथा सरीसृप तथा उभय प्राणी जैसे कि किंग कोबरा, त्रावणकोर कछुआ इत्यादि। आपको यहाँ के जलाशय में बोटिंग की सुविधा मिल सकती है। तिरुवनंतपुरम से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पूर्व द्वीप इस अद्भुत सौंदर्य से साक्षात्कार करने का स्थान है।
ये द्वीप बैकवाटर्स से तो घिरा है ही, साथ ही अरब सागर का भी एक हिस्सा इसमें खुलता है। यहाँ पर सागर और बैकवाटर्स का संगम कमाल का होता है। इसके अतिरिक्त सुनहरी रेत वाला समुद्र तट अलग से आकर्षित करता है। इस द्वीप को लोग स्वर्ग की खिड़की के रूप में संबोधित करते हैं। तिरुवनंतपुरम में जहाँ एक ओर पर्वतीय सुंदरता खिलती है, तो दूसरी ओर गंभीर गर्जना से अपनी विराटता का बोध कराते समंदर हैं। चाहे आप कुछ एडवेंचर्स करना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ मस्ती भरे पल जीना चाहते हैं, कोवलम बीच उसके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। कोवलम तट केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप हवा बीच, लाइट हाउस बीच, शन्मुगम बीच, समुद्र बीच, वर्कला बीच, वेली बीच का भी आनंद ले सकते हैं। इन बीचों पर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और विभिन्न रिक्रिएशनल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपकी तिरुवनंतपुरम की यात्रा यादगार हो।